हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं जानता हूं कि कई दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने हो गए। पर मेरी आदत है कि मैं कोई सिलेबस यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ कि मैंने कहीं से पढ़ा और यहाँ आके आपको बता दिया। नहीं, मेरी आदत है कि जब मेरे कंसल्टेंसी जो होती है उसमें जो सवाल रेगुलर आ रहे होते हैं मैं उसी पे वीडियो बनाता हूँ अवेयरनेस देने के लिए, है ना। शायद मैं दूसरे लोगों की तरह अगर रोज एक वीडियो बनाऊं, रोज एक सिखाऊं, तो आप लोगों की ओवर ईटिंग हो जाएगी। आप लोगों वो तो सब यूट्यूब पे दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स दिखा ही देते हैं आपको कि ऐसा प्लेनेट यहाँ है तो ये होगा, वहाँ है तो ये होगा, बट वो एक रट्टा है। मैं लॉजिकल बात करने में विश्वास रखता हूँ। मुझे लगता है कि यार जब तक मेरे को कोई लगे कि यार ये एक क्वेश्चन है जिसमें लोग अवेयर नहीं हैं, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बहुत सुंदर वीडियो की। जो अक्सर लोगों को एक डाउट रहता है कि महादशा जो रहती है, महादशा गुरु की यानी कि बृहस्पति की, वो खराब रहती है इन दिस डेज। यानी कि एक एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हुए देखे गए हैं कि भाई कलयुग में गुरु की महादशा आपको उतना अच्छा फल नहीं देती, क्योंकि कलयुग काल का युग है। यहाँ अच्छे बनोगे तो मार खाओगे, ठीक है। पर मेरा ये कहना है कि गुरु तो गुरु है भाई। बिना ज्ञान के तो कलयुग में भी सरवाइव नहीं कर सकते। आज कलयुग में जितनी तरक्की हुई है वो ज्ञान से ही तो हुई है। तो ज्ञान के बिना तो कलयुग भी नहीं सक्सेसफुल हो जाता। आज हम कलयुग में ज्ञान के बेस पर ही तो बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स बना पाए हैं, सुपरसोनिक एयर फाइटर जेट्स बने हैं। ज्ञान के बेस पे ही तो ये मोबाइल फ़ोन बने हैं जिस पे मैं ये यूट्यूब बना रहा हूँ। तो ज्ञान सबसे बड़ा है, चाहे कोई भी युग हो। थोड़ी सी तकलीफ होती है जुपिटर की महादशा में। जुपिटर आपको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करता है। जुपिटर आपके ज्ञान चक्षु खोलता है। देखो होता क्या है, लोगों को लगता है अरे यार जो गुरु की दशा है तो खराब हो जाएगी। क्यों खराब हो जाएगी भाई? वो आपके ज्ञान चक्षु खोल रहा है। ये बात अलग है कि यहाँ आप बाहर निकलोगे तो आपको अज्ञानी लोग ज्यादा मिलेंगे, और अज्ञानी लोगों के पास आपको पैसा भी दिखेगा। भाई वो उनका भाग्य है, ठीक है, इसके लिए उनके पास पैसा आया, पर ज्ञान से पैसा नहीं आया। पर ज्ञानी आदमी के पास अगर पैसा नहीं होगा ना तो भी वो सुखी रहेगा, और अज्ञानी आदमी के पास कितनी भी दौलत आ जाए आपको वो दुखी और होता ही दिखेगा। ज्ञानी आदमी गरीब भी होगा ना, बेचारा सब्जी भी बेच रहा होगा सड़क पे, वो खुश दिखेगा आपको। ज्ञानी आप आदमी अगर आप देखोगे तो मोस्टली टीचर्स लोग होते हैं, क्योंकि गुरु का कार्य है। आप ब्राह्मणों को, संतों को देखोगे, ज्ञानी लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं कि जो दाल चावल खाकर भी जिंदगी खुशी से गुजार रहे हैं। तो ये क्वालिटी जुपिटर देता है आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मोस्टली ये देखा जाता है, लोग बोलते हैं कि भाई गुरु की महादशा है तो गुरु अगर आपका 11th हाउस में है तो बहुत अच्छी जाएगी। अच्छी बात है, सही बात है, अच्छी जाएगी। कोई कहता है कि गुरु यहाँ है तो भाई आपको गाड़ी घोड़ा घर मिलेगा। कोई कहता है गुरु यहाँ है तो आपकी विदेश यात्राएं होंगी, अच्छी चीजें होंगी, ठीक है। कोई कहता है कि गुरु लगन में हो तो बहुत बढ़िया, 1 लाख दोष कटते हैं। कोई कहता है गुरु यहाँ हो। तो इन सब का मतलब क्या है? देखो यहाँ गुरु बैठा है, 10वें भाव पे दृष्टि आएगी, ठीक है। गुरु का काम है इनहेंस करना। कोई भी चीज है उसको बृहस्पति बढ़ाता है, ठीक है। बृहस्पति बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ बैठा है तो 1 2 3 4 5 यहाँ दृष्टि है, तो गुरु आपको यहाँ पे ऐसा नॉलेज देगा जो डीप होगा। यहाँ बैठा है तो आपके काम में ग्रोथ करेगा। यहाँ बैठा है तो आपके खर्चे भी बढ़ाएगा और अच्छी चीजों पे खर्च करेगा, देश विदेश भी घुमाएगा। गुरु घुमाने का है। यहाँ बैठा है गुरु तो 1 2 3 4 5 यहाँ दृष्टि होगी। अब यहाँ पे भी गुरु बहुत अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ दृष्टि, यहाँ बैठा है तो यहाँ पहली दृष्टि आपकी हायर एजुकेशन करवा देगा। यहाँ बैठा है तो आपका सोशल सर्कल अच्छा कर देगा। और यहाँ बैठा है तो 5वीं दृष्टि यहाँ आएगी जिससे आपकी हायर एजुकेशन हो जाएगी। यहाँ बैठा है तो 7वीं दृष्टि यहाँ आएगी, है ना। 5 7 और 9 3 दृष्टि है जुपिटर की।
तो सातवीं दृष्टि से ये आपका सोशल सर्कल बढ़ाएगा, आपकी इनकम बढ़ाएगा। और यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव करेगा। आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी होगी कि लोग बोलेंगे कि यार अच्छा इंसान है, ज्ञानी इंसान है। यहाँ बैठा है गुरु, यहाँ दृष्टि देता है, ऐसे लोग अमूमन आपको दिखेगा कि ये ज्ञान की बातें करते रहेंगे, बहुत नॉलेजेबल होंगे, इनके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स होंगी, अच्छे पदों पर भी होते हैं। फिर मान लो कि गुरु यहाँ बैठा हुआ, फर्स्ट हाउस में ही बैठा है, तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ हाउस पे दृष्टि, ये एजुकेशन अच्छी करता है, आपको प्राइमरी एजुकेशन अच्छी करता है। 7th हाउस पे दृष्टि, आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, कहीं पर भी आप अपने पार्टनर को सताओगे नहीं, आप कोशिश करोगे कि वो भी लाइफ में इम्प्रूव करे, है ना, आप अपने पार्टनर को भी ऊंचा उठाओगे। 9th हाउस की दृष्टि, वही हायर एजुकेशन हो गई, ठीक। 12th हाउस पे गुरु है, 1 2 3 4 5, यहाँ जितना भी खर्चा होगा, यहाँ से जितना भी खर्चा हुआ, ये सीधा 4th हाउस पे 5वीं दृष्टि आती है। तो क्या होता है, ये आपका खर्चा बढ़ाएगा बड़े भव्य घर में, बड़ी महंगी गाड़ी में, तो आप बड़े शौकीन होंगे, आप अपने लग्जरी और कंफर्ट पे बहुत खर्चा करोगे। अच्छी बात है, जब आदमी खर्चा नहीं करेगा तो उसको सुख कैसे मिलेगा, ये सुख का भाव है। तो गुरु आपको अपने सुख पे खर्चा कराता है। लोग कहते हैं 12वें भाव का गुरु खराब है, भाई क्यों खराब है? वो आपसे खर्चा कराएगा, और खर्चा कराने के लिए आपको पैसा भी दिलाएगा। खर्चा तो तभी होगा जब पैसा होगा, और जब पैसा नहीं होगा तो गुरु आपको पहले पैसा देगा, फिर बोलेगा खर्च करो। फिर 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पे, छठा भाव रोग दोष शत्रु का है। तो गुरु क्या करता है, आपके जितने भी ऐसी बीमारियां होती हैं, आप बिल्कुल इजी तरीके से उनसे डील कर लोगे, आपको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। शत्रु होगा, आप उसको बिठा के बहुत इजी तरीके से डील कर लोगे, क्योंकि गुरु के पास ज्ञान है, और जहां ज्ञान है ना, वहां आदमी लड़ता या झगड़ता नहीं है, उस चीज को बड़ी ब्रेवली हैंडल करके उसको सुलझा देता है, ठीक। कोर्ट केसेस से आपको ये इजीली बचा लेगा, लोन वोन आपको इजीली मिल जाएंगे। देखो होता क्या है कि झगड़ा क्यों होता है, लोगों की ईगो के कारण झगड़ा होता है। गुरु के पास क्या है, ज्ञान की दृष्टि है, वो बोलता है यार कि मैं जबरदस्ती ईगो में पड़ के या जबरदस्ती किसी का बुरा करके मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। गुरु बोलता है कि भाई यार ले देके खत्म करो मामला। डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर बोलेगा साहब आप बताओ क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे करना है, मेरे पास पैसे मैं लगा दूंगा। तो ये ट्रीटमेंट वगैरह पे भी खर्चा, दृष्टि जो रहती है यहाँ पे भी खर्चा कराता है। फिर 9th हाउस की दृष्टि, गुरु यहाँ पे आपको उन कार्यों में भी खर्चा कराएगा जो मेडिटेशन जैसी चीजें हैं, है ना, जो गुप्त कार्य हैं, जो गुप्त चीजें हैं। गुरु यहाँ से 9वीं दृष्टि इस पे देता है, तो खर्चा किस पे करेगा, उन चीजों पे करवाएगा जो गुप्त कार्य हैं, गुप्त चीजें हैं, हिडन चीजें हैं, या आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उस पर खर्चा कराएगा। तो यहाँ पे गुरु जो है आपको खर्च कराने के लिए पैसा देगा। आप बोलोगे कि यार ये तो बहुत खर्चीला आदमी है, मेरा बच्चा तो बहुत खर्चीला है। उनका खर्चा किन चीजों पे जाएगा, उनकी लग्जरी पे, उनके जो भी कॉम्पिटिशन्स हैं, जितने भी तरह के लाइफ के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उस पे, या गुप्त ज्ञान में, ऐसी चीजों पे खर्च करेंगे, ठीक है। फिर अगेन गुरु यहाँ से 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5, अब यहाँ 11वें भाव में गुरु है, 5वीं दृष्टि 3rd हाउस पे, ये क्या करता है, 3rd हाउस हो गया आपके ट्रैवल एंड टूरिज्म का। ये आपको घूमने फिरने पे बहुत खर्चा कराएगा, ऐसे आदमी को घूमने फिरने का बहुत शौक होगा। ट्रैवल एंड टूरिज्म, ठीक है। कम्युनिकेशन, यह आदमी, आप इसके पास अच्छे मोबाइल गैजेट्स देखोगे, अच्छे लैपटॉप्स देखोगे, इसके पास हर वो चीज़ जो कम्युनिकेशन से जुड़ी, ट्रैवल से जुड़ी है, सब अच्छी ही मिलेगी। फिर 5वीं दृष्टि, ये आपके बच्चों पे भी खर्चा कराएगा, आपकी एजुकेशन, बच्चों से गेन मिलेगी, है ना, गेन के घर में तो बैठा ही है, तो बच्चों, ट्रैवल एंड टूरिज्म से भी गेन मिलेगी, बच्चों से भी गेन मिलेगी, पार्टनर से भी गेन मिलेगी। पार्टनर पे 9वीं दृष्टि मारेगा, पार्टनर से भी फायदा ले जाएगा ये। देखो जब हम किसी को देखते हैं ना, तो हम उसका भी फायदा करते हैं और अपना भी फायदा करते हैं। तो गुरु यहाँ से जब 9वीं दृष्टि इधर मारेगा, तो पार्टनर को भी उठाएगा और पार्टनर से भी गेन इसको मिलेगी। यहाँ बच्चों से भी इसको गेन मिलेगी, यहाँ दोस्तों से, ट्रैवल टूरिज्म, फ्रेंड्स, ठीक है, सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन, यहाँ से भी इसको गेन मिलेगी। तो अब आप बताओ 11वें भाव का गुरु कितना अच्छा होगा। अब कहानी फंसती है, कभी कभी लोग फंस जाते हैं, गुरु मकर राशि का हो जाता है।
मकर राशि एक्चुअली कालपुरुष की कुंडली में ये होती है, यहाँ जब गुरु आ जाता है तो लोग बोलते हैं कि फंस गए भाई, क्योंकि ये शनि की राशि है। मकर इज ए शनि की राशि। अब शनि की राशि में गुरु फंस गया, अब यहां पे हो जाता है खेल। ये है शनि की कर्म की राशि। मकर राशि एक ऐसी राशि है जिसमें आदमी धीरे धीरे ग्रो करता है। पैदा होता है तो जिंदगी उसकी बिखरी हुई होती, फिर धीरे 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 सीख कर वो ऊंचाई पे जाता है, जैसे एफिल टावर है। तो होता क्या है कि शनि की राशि कर्म प्रधान राशि, शनि मेहनती, रूल्स एंड रेगुलेशन वाला, शनि के पास माफी नहीं है। शनि कार्य क्षेत्र में आप अगर जब तक श्रूड नहीं बनोगे, आप लोगों से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट तर्क और अपने हक की बात नहीं करोगे, आप जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते। और यहाँ पे दिक्कत यही आ जाती है। ये जो राशि है, ये राशि है श्रूडनेस की। आपको बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना पड़ता है। शनि को क्या पसंद है? क्रिस्टल क्लियर रहो, अपने काम में ईमानदारी रखो, हार्ड वर्क करो। बेईमानी करी, शनि तुझे सजा देगा। बट जुपिटर का नेचर ही नहीं है वो। जुपिटर लेजी, आराम से, अगर 10 घंटे सीट पे बैठा है तो 1 घंटा ही काम करेगा, पर वो 1 घंटे में वो ऐसा काम कर जाएगा कि लोग शायद 20 घंटे 30 घंटे में ना कर पाए। बट शनि को क्या चाहिए? हार्ड वर्क, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, बैल की तरह। गुरु क्या है? आराम से शेर की तरह बैठा रहेगा, खट से शिकार करेगा, फिर आराम से बैठ जाएगा। तो गुरु का नेचर इसके विपरीत आ जाता है इस राशि में। प्लस गुरु दया का कारक है। कोई आया, साहब मेरे को ये बीमारी है, मेरे को घर जाना है, घर में ये प्रॉब्लम है, जा छुट्टी ले ले। शनि का नेचर नहीं ये है कि सॉरी बॉस, मेरे घर में भी प्रॉब्लम होती, फिर भी मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, तू भी कर। गुरु का नेचर क्या है? अरे यार कोई बात नहीं, कितने दिन में आएगा? 4 दिन में, ओके। 8 दिन बाद वो बंदा नहीं आया तो भी उसको फोन करे, अरे यार भाई आ जाए यार। और शनि छुट्टी चाहिए, कितने दिन की चाहिए? 1 दिन से ज्यादा की नहीं मिलेगी, जा फ्लाइट से जाओ, फ्लाइट से आ जा। तो ये फर्क है नेचर का। तो यहां पे कहते हैं मकर राशि में गुरु नीच का हो जाता है, गुरु अच्छा काम नहीं कर पाता। क्यों? गुरु गर्म प्लैनेट है, गैस प्लैनेट है, फायरी एनर्जी है। शनि ठंडा, बिल्कुल ड्राई आइस, जैसे अंटार्कटिका में होती है। शनि वेस्ट में क्यों अच्छा होता है? पूरी दुनिया में वेस्ट में शनि क्यों उच्च का है? रूल्स एंड रेगुलेशन वेस्ट के देशों में क्यों अच्छे हैं? अगर आप देखोगे पश्चिमी देशों में वहां ठंडक है, ड्राई आइस है, और शनि को वहाँ बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ ठंडक ड्राई आइस होती है वहाँ पे शनि का कारक आपको दिखता है। लोग बहुत ड्राई नेचर के होते हैं, ड्राई बिहेवियर के होते हैं ज़्यादा। वो लोग दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द सोशल एक्टिविटीज एंड ऑल। वो अपने घर में अपना कोजी रहना पसंद करते हैं। सेकेंड थिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन में रहना पसंद करते हैं। थर्ड थिंग, शनि अवसाद का भी कारक है। अगर कुंडली में खराब हो जाए तो आप देखना डिप्रेशन पूरी दुनिया में वेस्ट में सबसे ज्यादा है। गुरु को क्या पसंद है? गुरु को पसंद है खाओ पियो मजे करो। और ये हमारा देश इंडिया, ठीक है, हम ईस्टर्न कंट्रीज की शुरुआत इंडिया से होती है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। मिडिल ईस्ट जो है, जो भी अरब कंट्रीज हैं, ये सब मिडिल ईस्ट कहलाती है। ईस्टर्न कंट्रीज की जो शुरुआत होती है वो इंडिया से होती है। यहाँ गुरु बहुत खुश रहता है ना। ईस्टर्न कंट्रीज में जुपिटर खाओ पियो ऐश करो। अगर आप देखोगे इंडिया के आगे जितने भी देश हैं, एवरीवन इज अ हार्ड कोर फूडी। खाने की जितनी वैरायटी आपको इंडिया और इंडिया के आगे के देशों में मिलेगी। आप देखो कलकत्ता क्यों फेमस है? इंडिया का ईस्ट है, मिठाई, ठीक है। थाईलैंड चले जाओ, वहां पे तरह तरह के थाई फूड, एक से एक कुजीन्स मिलते हैं। फिर आप उधर चले जाओ, कहाँ पे, चाइना चले जाओ, जापान चले जाओ, एक से एक तरह के आपको हेल्दी फूड मिलेंगे। गुरु इज अबाउट फूड, ठीक है। फिर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में क्या है? जंक फूड। क्यों? क्योंकि शनि यहाँ का कारक है। शनि बोलता है काम करो काम करो काम करो, खाना पीना सब देखा जाएगा। तो लोग क्या करते हैं? बर्गर मिला खा लिया, पिज्जा मिला खा लिया, चले गए काम पे। काम में भी भूख लगी, बर्गर पिज्जा खा रहे हैं। फ्रेश फूड का कंसेप्ट उन लोगों के पास कम है, रेडीमेड फूड का कंसेप्ट है। टाइम नहीं है उनके पास कि वो 2 घंटा खड़े होके फ्रेश फूड बनाए, मेहनत करें ना। रेडीमेड डाला ओवन में, खाया और चले। इसीलिए वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखोगे जुपिटर वहां पे उतना अच्छा नहीं होता।
वहाँ लोगों के अंदर उतनी दया भी नहीं होती वेस्टर्न कंट्रीज में। बहुत श्रूड लोग हैं, बहुत स्ट्रिक्ट लोग हैं, दया वया वाला मामला नहीं है वहाँ पे। छुट्टी मारो भाई साहब, मतलब इंडियन लोग जो एनआरआई हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज में काम करते हैं, त्योहार पे नहीं आ पाते हैं, घर में कुछ अच्छा बुरा है नहीं आ पाते, छुट्टी नहीं देते हैं वो। वेस्टर्न कंट्रीज इज ऑल अबाउट सेटल। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है, आप किसी भी वेस्ट कंट्री में चले जाओ, आप अच्छे से जी लोगे, क्योंकि आपके अंदर वैसे भी वो सब चीजें नहीं। आप कर्मठ आदमी हो, शनि आपको कर्मठ बनाता है, गुरु आपको आराम पसंद बनाता है, कहता है देव ईश्वर की भक्ति करो, खाओ पियो मजे करो, काम का तो क्या है कर लेंगे, है ना, एक शॉट मारेंगे काम हो जाएगा। शनि इज ऑल अबाउट नो, काम तो काम है, भले मैं लाख कमा रहा हूँ, करोड़ कमा रहा हूँ, कितना भी कमा रहा हूँ, मेरे को काम जरूर करना है। यहाँ आदमी के पास 1 लाख आ जाए, आदमी राजा हो जाता है, शाबाश अब तो मैं राजा हो गया। क्या काम करना है, अरे देखेंगे कल परसों 15 दिन बाद। ये जुपिटर का नेचर है, ठीक है। शनि का नेचर क्या है, नहीं मेरे को काम करना है तो 8 घंटे करना ही करना है, भले मेरे बैंक अकाउंट में कितने भी पैसे पड़े पर मैं करूंगा। तो अगर आप लोग शनि वाले बंदे हो तो प्लीज वेस्ट के किसी भी देश में चले जाओ, आपकी कुंडली में शनि प्रधान है तो चले जाओ, है ना। या तो इंडिया में वेस्ट में आ जाओ, अगर आप शनि प्रधान हो तो इंडिया में आप वेस्ट में आ जाओ, मुंबई आ जाओ, गुजरात आ जाओ और आगे चले जाओ। अगर आप शनि प्रधान है तो आप साउथ में भी जा सकते हो, क्योंकि साउथ के लोग भी बहुत वर्कोहॉलिक हैं, बहुत वर्कोहॉलिक हैं। बट मजा आएगा जब आप किसी वेस्ट कंट्री में जाओगे, वहां शनि उच्च का हो जाता है, ठीक है। जुपिटर की फिर बात कर रहे थे हम, जुपिटर पे आ जाते हैं। तो जुपिटर जो है वो इस राशि में पर्टिकुलर आ जाए तो आदमी स्टक हो जाता है। अब कभी कभी ये राशि जो है यहाँ पे भी आ जाती है, ठीक है। मकर राशि तीसरे भाव में, तीसरा भाव स्ट्रगल का है और वहां जुपिटर आ गया। अब ग्रोथ का कारक, हाँ सबसे बड़ी बात बताना भूल गया, जुपिटर ग्रोथ का कारक है और शनि श्रिंक करता है। शनि की जो क्वालिटी है वो आदमी को श्रिंक कर देता है, उसको सोशल सर्कल छुड़ा देगा, उसकी सारे शौक मजे मस्ती सब छुड़ा देगा, श्रिंक करके बिल्कुल बिल्कुल कोजी एटमॉस्फेयर में लाके शनि बोलता है काम करो काम करो काम करो। जुपिटर क्या है, एक्सपैंड का कारक है, वो आपको बोलता है जाओ खो, मिलो लोगों से, काम करो, खुश रहो, अपनी जो भी है मार्केटिंग करो या जो भी अपनी। तो ये नेगेटिव चीजें हैं। शनि श्रिंक करने का कारक है, जुपिटर का एक्सपेंड का कारक है। तो जिन भी लोगों की कुंडली में गुरु अगर मकर राशि में आ जाता है तो आप देखना अक्सर इन लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है एक्सपेंशन की, इनकी लाइफ में ग्रोथ रुकी हुई होती है, ग्रोथ का सबसे बड़ा इशू होता है। अब वही शनि अगर थर्ड हाउस में आ गया मकर राशि और यहाँ पे जुपिटर आ गया तो क्या होगा, वो आदमी की लाइफ में थर्ड हाउस स्ट्रगल का भाव है, ऊपर जुपिटर आ गया, गरीबी जिंदगी भर रहती है। क्योंकि शनि की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5, ठीक है। खुद शनि जुपिटर में ही पावर नहीं है तो वो क्या मैरिड लाइफ भी, क्योंकि मकर राशि में गुरु आ गया ना तो उसकी पावर ही खत्म हो गई। गर्म प्लैनेट, गैस का प्लैनेट चला गया ठंडी जगह, खत्म, उसकी एनर्जी खत्म हो गई, एक्सपैंड करने की एनर्जी खत्म हो गई। तो वो क्या करता है, मान लो किसी का मकर राशि में थर्ड हाउस में गुरु है तो 1 2 3 4 5 मैरिड लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, पार्टनरशिप में लोगों से मिलने की उसकी इच्छा नहीं होगी। वो आदमी ऐसा होगा कि किसी से मिलने जाना है, बोले यार नहीं मिलना, मेरा मन नहीं कर रहा। बीवी या पति हस्बैंड या वाइफ अगर इसको बोलेंगे कि चल यार कुछ एक्टिविटी करते हैं, बोलेगा यार मेरा मन नहीं कर रहा, क्यों, एनर्जी खत्म हो गई। 9th हाउस, एजुकेशन में मन नहीं लगेगा, पढ़ना है, अरे नहीं पढ़ना है, कोई मतलब नहीं पढ़ने का, पिताजी बोलेंगे कोई ध्यान ही नहीं देगा पिताजी की बात पे। सोसाइटी इसको बोलेगी कि यार ऐसा कर वैसा कर, ये बोलेगा यार मेरे को नहीं करना। दोस्त लोग बड़े भाई कुछ भी समझाएंगे वो नहीं सुनेगा। तो यहाँ थर्ड हाउस में जुपिटर मकर राशि में आ गया तो ये तीनों हाउस इफेक्ट हो जाते हैं। आदमी की लाइफ में सभी हाउस इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं 7 9 11, है ना, 1 4 5 7 9 10 11 ये हाउसेस हैं, ये इम्पैक्ट हो गए, लग गई लंका। तो मोस्टली लोगों को सबसे बड़ा मेरे पास सवाल आता है, जुपिटर की दशा में मैंने लोगों को गरीबी हैंड टू माउथ देखी है। अब लोग बोलते हैं यार गुरु की दशा, अरे भाई साहब आपके तो वारे न्यारे होने वाले, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ होगा, हेल्थ होगी, मैरिज होगी। कहाँ से होगी, जुपिटर चला गया मकर राशि में, मकर राशि ठंडी राशि, ड्राई आइस,
वो एक्सपेंड ही नहीं कर पाएगा। हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन, गरीबी देखी है मैंने ऐसे लोगों में। यस, यही सच्चे है। ठीक, अब यही जुपिटर आ गया 7वें भाव में, मकर राशि यहां आ गई और जुपिटर यहां आ गया। अब लंका लग गई। क्यों? मैरिड लाइफ में कोई रस ही नहीं है, पति पत्नी के बीच में कोई कुछ। मोस्टली ये 4 नंबर लगन के लोग होते हैं और यहाँ जुपिटर 7वें भाव में आ गया। पहली बात तो शादी ही नहीं होगी, क्योंकि शादी का कारक खुद ही मरा पड़ा है। कहीं रोते गाते हो गई, कहीं अच्छे योग बन गए तो शादी में कोई सुख नहीं होगा। ठीक है, पार्टनर के साथ कोई एंगेजमेंट नहीं होगी। फिर 5वीं राइट, बच्चे नहीं होंगे। जुपिटर जो है इस राशि में, मकर राशि में अगर आ गया, ठीक है, सॉरी, मकर राशि में जुपिटर आ गया, 1 2 3 4 5, पार्टनरशिप में मजा नहीं, लाइफ में ग्रोथ नहीं। ठीक है, 6 7, पर्सनालिटी इस इंसान की बहुत खराब होगी, लोगों से व्यवहार बहुत खराब हो जाएगा। 8 9, ना कहीं रिश्तेदारों से, छोटे भाई बहन से अच्छे संबंध, ना कहीं घूमने फिरने या दोस्तों से अच्छे संबंध, पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध नहीं। क्यों? ये गुरु यहाँ पे मकर राशि में आदमी की पर्सनालिटी को पूरी तरह से सप्रेस कर देता है। इंक्रीज होती है अगर गुरु अच्छी रहे। अगर गुरु यहीं, मान लो अगर इसको बंद कर देते हैं, ये इसको, इस चैप्टर को बोलते हैं, गुरु अगर कर्क राशि में आ गया, कर्क राशि गुरु की पसंदीदा राशि है। ठीक है, यहाँ पे गुरु बहुत पावरफुल हो जाता है, इसे एक अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना जाता है। तो यहाँ पे ये आदमी बहुत खुश मिजाज होगा। चंद्रमा की राशि है ना, चंद्रमा और गुरु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ बहुत खुश मिजाज आदमी होगा, हर चीज़ बढ़िया रहेगी। 5th हाउस से उसकी एजुकेशन ये सब बढ़ जाएगी। 7वीं दृष्टि से उसकी मैरिज अच्छी हो जाएगी, 9th दृष्टि से हो जाएगा। खैर, बात आई थी मकर राशि के गुरु की, गुरु की महादशा। देखो, गुरु की महादशा है, और गुरु, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। गुरु की महादशा, गुरु किसी भी भाव में बैठा है, गुरु किस नक्षत्र में बैठा है वो इंपॉर्टेंट है। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, 1 सेकेंड। अब बात करते हैं कि गुरु की महादशा कब बहुत अच्छी होती है, कब बुरी होती है। तो मैंने बता दिया कब बहुत अच्छी होती है, जब गुरु का जो नक्षत्र लॉर्ड है या नक्षत्र का सब लॉर्ड, एक होता है नक्षत्र लॉर्ड, एक होता है नक्षत्र का सब लॉर्ड। ठीक है, एक तो खुद ही प्लैनेट ही है, ठीक है, जिसकी महादशा है गुरु। अब मान लो गुरु का नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड, अब मान लो कि चंद्रमा यहाँ बैठा है 11th हाउस में, और गुरु का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो चंद्रमा हो गया। अब चंद्रमा किस राशि में होता है? नॉर्मली मानो कि चंद्रमा होता है, चंद्रमा की जो नक्षत्र होते हैं 3, केतु शुक्र सूर्य, सूर्य चंद्र मंगल। अब यहाँ पे 1 नंबर राशि, यहाँ 2 नंबर राशि, यहाँ जो रोहिणी नक्षत्र होता है चंद्रमा का, उसमें गुरु बैठ गया वृषभ राशि में। ठीक है, और यहाँ गुरु प्लेस्ड है और गुरु की महादशा चालू हो गई। तो बल्ले बल्ले आपकी, गुरु रोहिणी नक्षत्र में है, रोहिणी नक्षत्र का गुरु हो गया और गुरु की महादशा आ गई। आपका जीवन में बल्ले ही बल्ले। क्यों? रोहिणी नक्षत्र का लॉर्ड चंद्रमा यहाँ बैठा है। 16 साल मजे हैं आपके, पूरे 16 साल मजे। गुरु वृषभ राशि में, रोहिणी नक्षत्र में, और चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, 16 साल मजे, क्योंकि इसका नक्षत्र लॉर्ड हो गया चंद्रमा। ठीक है, अब कभी कभी कैसा होता है कि नक्षत्र लॉर्ड कुछ और हो, मान लो कि गुरु का नक्षत्र लॉर्ड कोई और प्लैनेट हो गया, ABC कुछ भी हो गया, पर गुरु का सब लॉर्ड चंद्रमा हो गया, तो भी ये दशा बहुत मजेदार जानी है। गुरु का नक्षत्र लॉर्ड या सब लॉर्ड अगर चंद्रमा हो गया, दशा मजेदार जानी है, चाहे वो नक्षत्र लॉर्ड हो या सब लॉर्ड हो। चंद्रमा हो गया, बहुत मजेदार लाइफ से। ठीक है, अब मान लो केतु शुक्र सूर्य मेष राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। अब गुरु अश्विनी नक्षत्र है आपके लगन का, और गुरु यहाँ बैठा है अश्विनी नक्षत्र में, और यहाँ आ गया केतु।
मजे आ गए आपके? आपकी महादशा बहुत अच्छी जानी है, आपको हर तरफ जीत ही जीत मिलेगी। अब लोगों, मैंने अक्सर वीडियोस में देखा लोग इस बारे में बात नहीं करते। आपके प्लैनेट की महादशा का लॉर्ड अगर 11वें भाव में बैठा है, आपके जीवन का सबसे बेस्ट टाइम होने वाला है। नो मैटर कलयुग चल रहा है, सतयुग चल रहा है, जुपिटर अच्छा है बुरा है, कुछ नहीं। आपका कनेक्शन 11th हाउस के नक्षत्र लॉर्ड या सब लॉर्ड का आपका केतु से हो गया। लगन में गुरु बैठा है और लगन की राशि जो है मेष राशि हुई, ठीक है। चलो 3 राशियां बता देता हूं। अगर लगन की मेष राशि हो गई, सिंह हो गई, या धनु लगन हो गया, इन तीनों लगन में एक एक केतु का नक्षत्र आता है। अगर केतु यहां बैठ गया तो आपकी बल्ले बल्ले होनी है, बल्ले बल्ले पूरी महादशा, ठीक है। फिर आ जाते हैं, अगर जुपिटर लगन में नहीं है, ये 1 नंबर राशि मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 नंबर राशि मान लो। अब 3 नंबर राशि में केतु शुक्र सूर्य, सूर्य चंद्र मंगल, मंगल राहु और गुरु, एक नक्षत्र गुरु का भी आता है। अब यहाँ पे मिथुन राशि हो गई 3 नंबर, ठीक है। मिथुन राशि में गुरु अपने ही नक्षत्र में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे गुरु इसी भाव के फल देगा, इस भाव के फल नहीं देगा। पर मान लो कि मिथुन राशि में गुरु है और मंगल यहाँ बैठा है, और मिथुन राशि में एक मृगशीरा नक्षत्र आएगा। अगर इस नक्षत्र में गुरु बैठा है, ठीक है, तो आपके मंगल की दशा बहुत अच्छी जाने वाली है। लॉजिक समझ रहे हो? गुरु की महादशा हम देख रहे हैं मिथुन राशि में, अगर मृगशिरा नक्षत्र का गुरु है और मंगल यहाँ आ गया आपका 11th हाउस में, नक्षत्र लॉर्ड या सब लॉर्ड बन गया मंगल, तो आपकी महादशा बहुत अच्छी जाने वाली है। आपको दोस्तों से गेन होगी, कम्युनिकेशन से गेन होगी। अगर इस यहाँ हो, यहाँ अगर आपकी यही प्लैनेट, यही नक्षत्र यहाँ बनता है तो आपको फैमिली से गेन होगी। यहाँ बनता है, आप मान लो मिथुन लगन के व्यक्ति हो, मृगशिरा नक्षत्र है और जुपिटर है और मंगल यहाँ है, तो आप अपनी पर्सनैलिटी से कमाओगे, ठीक है। ये तो आप जानते ही हो कि किस भाव के क्या कारक है, फिर भी रफली बात हो रही है। तो आप दोस्तों से, ट्रैवल इंडस्ट्री से कमाओगे। जैसे मान लो कि अब मिथुन लगन है, ठीक है, मिथुन लगन है, यहाँ राशि आती है मंगल की, मेष राशि। अब इसका लॉर्ड भी यहाँ आ गया मंगल, ठीक है, मंगल, और महादशा चल गई है आपकी मंगल की चल रही, तो 11th हाउस का लॉर्ड तीसरे भाव आपको गेन देगा इस भाव से। बट हम सब्जेक्ट से भटकते नहीं है, हम वापस आ जाते हैं जुपिटर पे, क्योंकि मैं भटक जाता हूँ, सभी भटक जाते हैं, क्योंकि हम लोग लय में पढ़ा देते हैं। तो अब जुपिटर 4th हाउस में आ गया। अब यहाँ पे 3 नक्षत्र होते हैं, केतु शुक्र सूर्य के नक्षत्र, सूर्य चंद्र मंगल, मंगल गुरु राहु। फिर 4th हाउस में आ जाता है आपका, नहीं, मंगल राहु गुरु, फिर गुरु शनि और बुध। यहाँ 3 नक्षत्र होते हैं गुरु शनि और बुध के, कर्क राशि में। मान लो अगर हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो गुरु शनि और बुध 3 नक्षत्र होते हैं। अब मान लो कि बुध के नक्षत्र में गुरु आ गया कर्क राशि में, तो कर्क राशि में गुरु आ गए और बुध का नक्षत्र हो गया, ठीक है, और बुध यहाँ बैठा है, तो भी आपकी महादशा बहुत अच्छी जानी है। नक्षत्र लॉर्ड बुध हो या सब नक्षत्र का सब लॉर्ड बुध हो, तो भी आपकी महादशा बहुत अच्छी जानी है, ठीक है। तो इन शॉर्ट केतु शुक्र और सूर्य, ठीक है, फिर सूर्य चंद्र मंगल, ठीक है, मंगल राहु और गुरु, ठीक है, फिर गुरु शनि और बुध। तो ऐसे ही साइकिल चलती है
केतु शुक्र सूर्य मेष राशि, फिर वृषभ राशि में सूर्य चंद्र मंगल, फिर मिथुन में मंगल राहु गुरु, कर्क में गुरु शनि और बुध, इनके नक्षत्र होते हैं। फिर यहाँ से वापस साइकिल चल जाती है। फिर केतु, फिर सिंह राशि में अगेन आपका केतु शुक्र, ये काल पुरुष की कुंडली है। बेसिकली कहा जाता है कि आपका कोई भी लगन हो, पर ये इनके कारक है। सूर्य इस भाव का कारक है, लगन का कारक है, पंचम का कारक है और नवम का कारक है, क्योंकि यहाँ फिर वही साइकिल चलेगी। इसके सारे नक्षत्र सेम यहाँ रिपीट होते हैं। ये सूर्य चंद्र मंगल यहाँ रिपीट होता है, फिर मंगल राहु गुरु यहाँ रिपीट हो जाता है, क्योंकि ये तुला राशि है, इसमें भी मंगल राहु गुरु रिपीट हो जाता है। फिर ये कर्क शनि बुध, ये गुरु शनि बुध यहाँ रिपीट हो जाता है, ठीक है। फिर वापस यहाँ केतु शुक्र सूर्य चालू हो जाता है। तो ऐसे कहा जाता है कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार प्रथम भाव, पहले भाव के जो कारक हैं और पंचम में और नवम के कारक हैं केतु, ये इनका कहते हैं कि यहाँ ये कारक भाव है इनके। शुक्र 159 कारक भाव, जुपिटर सूर्य 159 कारक भाव। पर राशि यहाँ धनु होगी तो ये गुरु का भी कारक घर है, क्योंकि यहाँ धनु राशि हो गई, इसका मालिक गुरु है, तो स्वराशि का होके गुरु भी यहाँ बहुत कारक मानते हैं। फिर ये सूर्य की राशि आती है सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य की राशि होने के कारण, गुरु की मित्रता के कारण भी यहाँ पे भी गुरु अच्छा माना जाता है। फिर अगेन सूर्य का मेष राशि मंगल की है और मंगल और गुरु मित्र हैं, तो यहाँ पे भी गुरु अच्छा माना जाता है। तो नैसर्गिक गुरु की जो एक भाव है या गुरु की जो अच्छी पोजीशंस हैं, उसमें 159 बहुत माना जाता है, क्योंकि इसके मित्र हैं। देन 4th हाउस बहुत अच्छा माना जाता है। तो गुरु की महादशा है आपकी, और मान लो गुरु केतु के नक्षत्र में है, मेष सिंह या धनु राशि में, और केतु यहाँ है आपकी बल्ले बल्ले। फिर गुरु शुक्र के नक्षत्र में है, मेष सिंह या धनु राशि में, और शुक्र यहाँ बैठा है, तो भी आपकी बल्ले बल्ले है। और मान लो गुरु सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य यहाँ बैठा है, तो भी मेष सिंह या धनु राशि का सूर्य का नक्षत्र है, और गुरु उसमें जब आप पैदा हुए थे उस नक्षत्र में भ्रमण कर रहा था, और सूर्य की पोजीशन ये है, तो भी आपकी महादशा बहुत अच्छी जानी है। फिर आते हैं, अगर चंद्रमा के नक्षत्र में आप पैदा हुए और जुपिटर चंद्रमा के नक्षत्र में और चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो आपके 16 साल मजे के। फिर मान लो मंगल के यहाँ नक्षत्र हैं, किसी भी यहाँ आप पैदा हुए मंगल के नक्षत्र में और मंगल यहाँ आ गया, तो भी आपकी जिंदगी के बारे न्यारे हो गए। ले दे के नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड मैटर करता है आपकी महादशा में, ठीक है। अब फिर मान लो राहु के नक्षत्र में पैदा हो गए आप, आद्रा नक्षत्र में जन्म हो गया, जैसे आपका स्वाति में हो गया, शतभिषा में हो गया। आद्रा यहाँ आता है, स्वाति यहाँ आता है, शतभिषा यहाँ आता है, और राहु यहाँ बैठा है, तो भाई साहब बहुत ही ऊंचाई पे ले जाएगा, क्योंकि राहु तो है ही रॉकेट, और गुरु का नक्षत्र लॉर्ड बनके अगर वो 11th हाउस में बैठ गया, आर्द्रा स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में, और गुरु बैठ गया है और राहु यहाँ बैठा है, आपको सबसे टॉप पे ले जाता है, सबसे टॉप। कुछ राजनेताओं के मैं नाम जानता हूँ भारत के, जिनको आप देखोगे तो टॉप पे लेके गया राहु। या तो राहु की महादशा ले जाती है, या राहु जिसका नक्षत्र लॉर्ड होता है उस प्लैनेट की महादशा ले जाती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। फिर मान लो कि अपने ही नक्षत्र में है गुरु, गुरु अपने ही नक्षत्र में पैदा हो गया, गुरु का ही नक्षत्र है यहाँ पे मिथुन में, ये तुला में, और यहाँ, और गुरु यहीं बैठ गया। अब गुरु अपने ही नक्षत्र में बैठ गया है और 11th हाउस में जाकर बैठ गया है। गुरु का ही नक्षत्र, गुरु का ही प्लेसमेंट, सुपर। शाहरुख खान, जुपिटर 11th हाउस,
शाहरुख खान साहब की तीनों महादशाएं जो गुरु से जुड़ी हैं। पहली जो उनकी महादशा मैंने देखी थी उसका नक्षत्र लॉर्ड गुरु था। दूसरी महादशा देखी उसका नक्षत्र लॉर्ड गुरु था। तीसरी महादशा जो प्लैनेट की देखी थी वो गुरु की राशि में राशि लॉर्ड था उस प्लैनेट की महादशा का, और गुरु यहीं बैठे हुए हैं। तो शाहरुख खान की आज जितनी नेम फेम पॉपुलैरिटी है सब बृहस्पति के कारण है, ओनली बृहस्पति। लोग बात करते हैं उनका शुक्र अच्छा है, लोग बात करके उनका सूर्य अच्छा है, लोग कहते हैं राहु 10th हाउस में है शाहरुख खान साहब का। सब अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा। तो ये है ना, ये आज कलयुग में राजा बना के रखा है शाहरुख खान को, बिकॉज इसके ये नक्षत्र लॉर्ड है उन महादशाओं का जिसमें उनकी जो महादशाएं चली है। ये लोगों को नहीं पता, ये मेरी एनालाइज है। लोग बात ही नहीं करते हैं कि शाहरुख खान का गुरु 11th हाउस का, इसलिए वो लोगों से मिलता है, उसका सोशल सर्कल इतना बड़ा है, कोई घर आता है वो फैन हो जाता है, कोई मिलता है शाहरुख खान से उसके बिहेवियर पे वादा हो जाता है। क्यों भाई? गुरु 11th हाउस में है, वो आदमी सबसे मिलता ही बड़े दिल से है। एक्टिंग उसका प्रोफेशन है, पर उस आदमी की सक्सेस का राज जुपिटर है। वो एक्टर अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। एक्टिंग का क्यों है मैं ये भी बता देता हूँ। 5 उनका लगन है, 6, 7, 8, 9 ये गुरु की राशि है, 9 नंबर राशि। गुरु की राशि में ये 9 नंबर राशि है, महादशा चली, गुरु फ्रूटफुल हुआ। देन इनके जो 2 प्लैनेट्स हैं जिनकी महादशाएं मैंने देखी थी, दोनों प्लैनेट्स अब यहाँ पे शुक्र बैठे हुए हैं इनके। अब ये 10th लॉर्ड है, ये वृषभ राशि है इनकी यहाँ पे। अब 10th लॉर्ड आगे 5वें भाव में आ गया तो इनको क्रिएटिव बना दिया, आर्टिस्ट बना दिया, लवर बॉय इमेज कर दी इनकी, ठीक है। प्लस इनका सूर्य जो है 1st हाउस का लॉर्ड है, वो यहाँ बैठा है 3रे भाव में, तुला राशि में, ये शुक्र की राशि है। तो सूर्य शुक्र के भाव में, शुक्र की राशि यहाँ, शुक्र की प्लेसमेंट 5वें भाव में। अब ये आदमी ये आर्ट्स एंड परफॉर्मेंस का ही तो घर है, तो लगन का स्वामी शुक्र के नक्षत्र में बैठा है और शुक्र यहाँ 5म भाव में बैठा है, तो इसको आर्टिस्ट बना दिया। प्लस 10th हाउस का लॉर्ड कनेक्ट हो गया, शुक्र 10th हाउस का लॉर्ड भी है, तो उस प्रोफेशन बना दिया। बट इन सब के बावजूद भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इंडस्ट्री में, पर वो नहीं कमा पाते क्योंकि महादशा साथ नहीं देती। बट इन भाई साहब की किस्मत इतनी अच्छी है कि इनकी जो महादशाएं चली उनका नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर रहा, और जुपिटर 11th हाउस में है, ठीक है। तो बात यह है कि आपकी गुरु की महादशा है तो आपके काम आसान हो जाते हैं अगर उसका कॉम्बिनेशन 11th हाउस से बनता है। कलयुग में भी गुरु राजा ही है, गुरु कलयुग में बुरा नहीं है, कलयुग में नहीं। वो गुरु आपको अच्छा इंसान बनाता है, और कलयुग में ज्यादातर बुरे लोग हैं जिनके पास सक्सेस है, पर आप उनसे ना आपको फर्क पड़ता है ना आप जलते हो। आप फिर भी गरीबी में भी खुश रहोगे, अमीरी में भी खुश रहोगे। कलयुग हो, सतयुग हो, कोई भी युग हो, ज्ञान के बिना सब अधूरा है। तो आज के बाद ये बात कभी किसी से मत बोलना कि मेरी गुरु की महादशा है और कलयुग चल रहा है इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है। नहीं, गुरु किस भाव को दिखा रहा है वो आपको उस भाव के रिजल्ट दे रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी गुरु की महादशा में देख रहा हूँ, गुरु का नक्षत्र लॉर्ड शनि है और शनि की प्लेसमेंट जो है वो ठीक नहीं होने के कारण वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हैंड टू माउथ है, 100 रुपए नहीं होते पॉकेट में। क्यों? गुरु का नक्षत्र लॉर्ड शनि है उनका, और शनि की प्लेसमेंट ठीक नहीं है। शनि अगर इस भाव से अगर उनका संबंध बना लेना, मान लो कि जिनकी मैं बात एग्जांपल दे रहा हूँ, शनि अगर उनका इस भाव में होता ना वो बहुत राइज करते, पर उनका शनि किसी अलग भाव में है इसलिए उनकी लाइफ में स्ट्रगल है। मोस्टली लोगों को मैंने देखा है, बात वही हो गई, गुरु शनि के नक्षत्र में चला गया, उसकी ग्रोथ तो वहीं खत्म हो गई, प्लस शनि भी ऐसे घर का लॉर्ड बन गया जहां पे ग्रोथ का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो लोग घर पे बैठे रहते हैं, आराम करते हैं, बस ईश्वर से दुआ करते हैं हमारा अच्छा समय आए। बिल्कुल आएगा, जरूर आएगा। जैसे ही गुरु के अलावा किसी अच्छे प्लैनेट की अंतरदशा हुई, जो ऐसा नहीं है मैं उनकी जिनकी एग्जांपल बात कर रहा हूँ, उनके अच्छे प्लैनेट भी होते हैं। मेरे मित्र की ही बात कर रहा हूँ, मेरा बहुत खास मित्र है, मियाँ बीवी बच्चे हैं, बट काफ़ी सालों से सफ़र कर रहे हैं। तो
अब उनके अच्छा प्लेनेट यहाँ पे बुध मान लो है, गुरु की महादशा में जब बुध का अंतर आएगा इस आदमी को सक्सेस मिल जाएगी। तो गुरु की पूरी महादशा भी खराब नहीं जानी है। जब गुरु की महादशा में बुध का अंतर आएगा, इनका बुध यहाँ इसकी 11th हाउस की दशा देगा, और बीच बीच में भी आता है, हर महीने सूक्ष्म दशाएं आती हैं हर प्लैनेट की, तो इनको बीच बीच में फायदा हो जाता है। पर फिर भी महादशा लॉर्ड 70% लाइफ आपकी रूल कर देता है, अंतरदशा लॉर्ड 20% रूल करता है, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड 5% करता है, सूक्ष्म दशा वाली फिर 1% 2% ऐसा होता है। तो ये गुरु की महादशा है और आपका समय अच्छा नहीं भी चल रहा है ना, तो शांति रखो, क्योंकि गुरु की अंतरदशाएं जब आएंगी ना, गुरु की महादशा में भी गुरु से शुरू होती है, जैसे गुरु में गुरु चालू होता है, गुरु में शनि होता है, गुरु की महादशा में गुरु की अंतरदशा आती है, वो सबसे ज्यादा कष्टदायक होती है अगर अच्छी जगह प्लेसमेंट ना हो तो, और अच्छी जगह हो तो सबसे ज्यादा लाभदायक भी होती है। गुरु में फिर शनि की दशा आती है, अगर शनि की अच्छी प्लेसमेंट होगी तो आपकी वो समय फ्रूटफुल रहेगा, 1-1.5 साल 2 साल जो भी शनि का पीरियड होगा। फिर बुध की अंतरदशा आएगी, अगर वो आपका 1-1.25 साल अच्छा जा सकता है, अगर बुध की प्लेसमेंट अच्छी हो, अगर बुध की प्लेसमेंट छठे भाव में हो, जैसे मैं बता देता हूँ, मेरे गुरु में जब बुध का अंतर आया था और मेरी प्लेसमेंट बुध की छठे भाव में थी, तो मेरा सब खत्म, बिल्कुल फर्श पे आ गया, आसमान से फर्श पे आ गया। क्यों? गुरु में बुध का अंतर आया, बुध छठे भाव में था मेरा, जो भी मैं अच्छी लाइफ जी रहा था पूरी तरह सत्यानाश हो गई 1-1.25 साल में। इस पीरियड ने मेरे को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब बोलते हैं बुध की दशा तो बहुत अच्छी जाती है, देख लो भाई, बुध की दशा बहुत अच्छी, कहते हैं ना कलयुग बुध की दशा और राहु की दशा अच्छी जाती है, बुद्धि का प्लैनेट है, बुद्धि ही बुध का मेरा प्लैनेट ही छठे भाव में बैठा हुआ भाई, सब हो गया, कर्जे हो गए, कोर्ट केस हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए, दुनिया भर की चीजें हो गई। गुरु में बुध का अंतर है, वो मार के ही चला गया मुझे। तो मैं अपनी लाइफ से भी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जो भुगता है मैंने। तो बात यह है कि अब उस आदमी का बुध यहाँ बैठा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इसकी बुध की दशा अच्छी जाएगी, इसको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब कोई कितना भी कह दे कि गुरु की महादशा में बुध का अंतर अच्छा नहीं जाता, अरे क्यों नहीं जाएगा, बुध 11th हाउस में बैठा है, आने तो दो बुध का अंतर। ये इस 1 साल में, इस व्यक्ति की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको इस 1-1.25 साल में बहुत कुछ देके जाएगा बुध। प्लैनेट शत्रु हो दोस्त हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, महादशा अंतरदशा में वो किस भाव के फल दे रहा है वही लाइफ है। 9 प्लैनेट्स को ड्यूटी दी गई है कि आपकी लाइफ में जब भी उनका टाइम आएगा, वो 9 के 9 प्लैनेट आपको सर्व करने के लिए बैठे हैं, जो उनको ड्यूटी दी गई है। अगर उनको ड्यूटी दी गई है आपकी इच्छा पूर्ति की, तो इच्छा पूर्ति करेंगे। अगर उनको ड्यूटी दी गई है आपको गंभीर बीमारियों की, तो गंभीर बीमारी देंगे। अब मेरे एक दोस्त को मंगल की महादशा चालू हुई है, उनका नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है और जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है, लग गई लंका भाई साहब को। अब मंगल की महादशा में पूरे 7 साल वो आदमी जैसे ही जुपिटर आया उसको पेट में बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई। अब वो बड़ी बड़ी दवाइयां, महंगी दिन भर दवाइयां खा रहा है और अगले 7 साल खानी पड़ेगी, क्योंकि उसके मंगल का नक्षत्र लॉर्ड गुरु है और आके बैठ गया 8वें भाव में। कुछ नहीं, अब 7 साल खाएगा दवाइयां। ये तो शुक्र है कि इसका कनेक्शन 12th भाव से नहीं तो मैं तो उसको बोल देता तू मरने वाला है, बट भगवान की कृपा है उस पर कि वो मरेगा नहीं, सब दवाइयां खाएगा, क्योंकि 8वें भाव के साथ 12वें भाव का कॉम्बिनेशन हो तभी आदमी मरता है। अभी बहुत सी चीज़ें, कल ही मैंने किसी कुंडली में उनका था, गुरु की महादशा शुरू हुई है और शुक्र का कनेक्शन 8वें और 12वें से बन रहा है। अच्छी बात यह है कि वो विदेश में रहते हैं। अगर आप विदेश में रहते हो और आपकी महादशा अंतरदशा 12th हाउस से कनेक्टेड हो गई तो आप बच जाओगे। अगर आप विदेश में रहते हो और 12th हाउस की आपका नक्षत्र लॉर्ड सब लॉर्ड कहीं भी 12th हाउस दिखा रहा है। अब मैं उनको ही कल मैंने समझाया कि आप इंडिया मत आना। वो बोले कि मेरे को इंडिया सेटल होना है, मुझे अपने देश की याद आती है, वतन की मिट्टी की याद आती है। मैंने कहा जब तू गया था तो यहाँ से खाली हाथ था ना, वहां जाके सब कुछ मिला, तू यहाँ आएगा सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसकी जुपिटर की महादशा है और जुपिटर का कॉम्बिनेशन जो नक्षत्र लॉर्ड शुक्र बन रहा है, जो सब लॉर्ड शुक्र बन रहा है, शुक्र का कॉम्बिनेशन है 1, 8, 12। अब उसकी मैया सॉरी लंका लग जाएगी बेचारे की, उस दोस्त की, उस भाई की। मेरे क्लाइंट भी हैं तो मैं अच्छा ही बोलना चाहूँगा।
अगर वो भारत आके सेटल हुए तो गंभीर बीमारियां और मृत्यु निश्चित है। पर अगर वो 12th हाउस में विदेश में रहते हैं ना, तो 12th हाउस का इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। उसको बीमारियां भी अगर होगी ना तो वो आसानी से लड़ लेगा, क्योंकि वो इस जोन से बाहर है, इस धरती से बाहर है। देखो ये कुंडली जो बनी हुई है ना, ये इस धरती की ही है। जितने भी लोग विदेश में रहते हैं ना, उनके ऊपर ये कुंडली उतना असर नहीं करती है। जितने भी लोग भारत में पैदा हुए और विदेशों में चले गए, उनकी ऐसी कुंडली वहां उतना इफेक्ट नहीं करती जितनी वो इस धरती पे करेगी। जब जब वो भारत आते हैं, कुंडली जागृत हो जाती है। तो अगर वो विदेश चले ही गए, 12th हाउस में रह ही रहे हैं, सेटल हो गए, तो ये कुंडली के नेगेटिव इफेक्ट्स बच जाते हैं। ये जादू है। और जो आदमी यहाँ हैंड टू माउथ है, भूखा मर रहा है ना, वो विदेशों में जाके करोड़ों में खेल रहा है, क्योंकि बदल जाती, पूरी डेमोग्राफी बदली, देश काल परिस्थिति बदली। कुंडली आपको समय बुरा है देश काल परिस्थिति के कारण। अगर आपकी जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको देश बदल देना चाहिए, काल भी बदल जाएगा, परिस्थिति भी बदल जाएगी। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आप मान लो आप पैदा हुए हो उत्तर प्रदेश के किसी गांव में या शहर में, और आपने पूरी जिंदगी आप मजदूरी कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, आप शहर बदल के देख लो, कहीं और जाकर देख लो, शायद तरक्की हो जाए। अगर आप मान लो कि मुंबई में पैदा हुए हो, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, पूरी जिंदगी आपकी खराब हुई है, आप विदेश जाके देख लो, बदल के तो देखो, जिंदगी अच्छी हो सकती है। देश बदलोगे तो काल और परिस्थिति सब बदल जाएगी। ये कुंडली आपकी काम करेगी इस धरती पे जहां आप पैदा हुए हो। अगर कोई विदेश में पैदा हुआ तो उसकी कुंडली वहीं काम करे। कई लोग ऐसे जो यूरोपियंस हैं, विदेशों में पैदा हुए हैं, बट अभी पढ़े वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में, उनके दुख तब तक थे जब तक वो वहीं यूरोप में रह रहे थे। भारत में आके वृंदावन जी में बिहारी जी के चरणों में खुश हैं, नाच रहे हैं, मजे से जी रहे हैं। क्या है? देश बदला, काल परिस्थिति बदल गई। तो मेरा भी मानना ये है कि अगर आपकी गुरु की महादशा चल रही है और वो खराब है, तो आप देश बदलो, काल परिस्थिति। दूसरा एक इलाज बता देता हूँ। गुरु की महादशा चल रही है और आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मंदिर जो है हमारा सेकंड हाउस होता है, मंदिर में मीठा भोग रख के आ जाओ। कोई भी मंदिर हो, वहां मीठा ले जाओ, छोड़ के आ जाओ, भगवान ही आपके चरणों में। आपका जुपिटर सेकंड हाउस में आ जाएगा। सेकंड हाउस में जुपिटर बहुत अच्छा होता है, मैंने अभी बताया इसी वीडियो में। दैट्स इट। मीठा मंदिर में छोड़ के आ जाओ, वो फिर कोई भी खाए। मंदिर में जाओ, प्रसाद बांटो लोगों को, जितने लोग खाएंगे उतना जुपिटर आपका सेकंड हाउस में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देवता के सामने रख के आ जाओ। एक ही इलाज है, जुपिटर की महादशा अच्छी नहीं जा रही, एक ही इलाज है, मंदिर में मीठा देके आओ। दैट्स इट। सोमवार बेस्ट दिन है, ठीक है, ओके। गुरुवार बेस्ट दिन है, शुक्रवार बेस्ट दिन है। इन तीनों में से किसी भी एक दिन हर हफ्ते मीठा रख के आओ। आपका गुरु चमत्कारी रूप से अच्छा होने लग जाएगा। वो जिस राशि में पड़ा हुआ है उसके छोड़ के सेकंड हाउस के फल देने लग जाएगा। और अगर आपका धनु लगन है तो मत जाना दोस्तों, क्योंकि सेकंड हाउस फिर मकर बन जाता है। अगर धनु लगन के हो तो मंदिर में मीठा कभी मत छोड़ना, ठीक है। तो कोई भी सवाल हो, मेरा कमेंट बॉक्स खुला है, आप बिल्कुल कमेंट करें, मैं रिप्लाई कर दूंगा। हैप्पी दिवाली।